हो रहा है वो उससे पूछता है कि यार आप ये बताएं कि आपने कभी झूठ बोला? तब डिप्टी का इंटरव्यू, आदों का इंटरव्यू सेकंड डे, मतलब GTO फर्स्ट डे, सेकंड डे 12 बजे के बाद होता था, और आदों का सेकंड डे थर्ड डे 12 बजे के बाद। वहाँ पे जो आपको ग्रुप के नंबर मिलते थे, चेस्ट नंबर, वो कईयों के 1 से 10 तक होते थे, कईयों के 11 से 20 तक होते थे। जिसके 1 से 10 तक होते थे उनका सेकंड डे इंटरव्यू, जिसके 11 से 20 तक होते थे उनका थर्ड डे इंटरव्यू। अब डिप्टी ने उसको पूछा कि यार कभी झूठ बोला है? उसने कहा यस सर। उसने कहा कब? उसने कहा कि सर साइकोलॉजिस्ट के इंटरव्यू में। उसने कहा क्या? सर उसने पूछा क्या किसी अकेडमी से तैयारी की है? मैंने कहा नहीं। कहता है इसका मतलब आपने की है? उसने कहा यस सर। आगे मुझे याद नहीं आगे उसने और क्या कहा, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद डिप्टी ने ऐसे आगे उससे कोई बात की ही नहीं, मुझे ऐसे याद पड़ता है। ठीक है। अब वो लड़का आया, रिकमेंडेड था, सेम ब्रीफिंग दे के चला गया। जैसे वो निकला, जैसे एक लड़का मेरे पास आ गया, उसकी कॉल थी आगे। कहता सर मैं भी मान लूँ? मैं कहा मान लूँ, क्योंकि उस वक्त मैं मना नहीं करता था। मुझे जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने फेसबुक पे कमेंट डाला उसने यही डाला कि मैं कैडेट कॉलेज का पढ़ा हुआ था, लेकिन मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, तो मुझे सर ने जाने से पहले ये कहा था, अगर आपने वो कमेंट पढ़ा हो, कि सर ने कहा था कि यार तू मान जाए। और कहता मैं री इंटरव्यू में नहीं माना। दूसरा बंदा आया, कहता सर मैं भी मान जाऊँ? मैं कहा मान जाऊँ। लो जी गया वो देने। डिप्टी ने सीधा सवाल किया, अकेडमी की तैयारी की? उसने कहा की है। डिप्टी खड़ा हो गया, चढ़ गया उसमें। तुम उल्लू के पट्टे हो, तुम्हें समझ नहीं आती, इतना बड़ा बड़ा लिख के दिया तैयारी नहीं करनी, तुम फिर वहाँ चले गए तैयारी करने। अच्छा अब क्या हुआ कि इस पे आके वो उसके रंग उड़ गए, रंग जैसे उड़ते हैं। कहता सर मैं गया था, मैंने एडमिशन लिया, 4 दिन मैंने पढ़ा, फिर मुझे लगा कि यार तैयारी करना सही नहीं, मैं छोड़ के आ गया। खड़ा होता। एक और हमारा लड़का था, ऑफिस क्या होता, खड़े तो हो जाओ यार, खड़े तो होते, क्या हो गया? ठीक है। अब एक और लड़का था, बात भूल गया, एक और लड़का था, वो री इंटरव्यू में के सेकंड रिपीटर था, और अकेडमी का रिपीटर था। अकेडमी का रिपीटर कौन होता है? जो पहली दफ़ा भी रह गया अकेडमी से तैयारी करके, दूसरी दफ़ा फिर आया तो फिर अकेडमी से, क्योंकि दोबारा आप आते हैं तो हम फीस नहीं लेते, क्योंकि दोबारा हमने आपको वही पढ़ाना है ना, कोई नई चीज़ तो नहीं पढ़ानी। तो ठीक है बैठे रहें, क्या टेंशन। तो अब वो उसका इंटरव्यू हो रहा है। उसने उसको पूछा कि यार कहाँ से तैयारी की है? कहता सर यूट्यूब से। तो जी डिप्टी उसके ऊपर सीधा हो गया। डिप्टी ने कहा कि यार ये जो अकेडमी वाले हैं ये पढ़ा के भेजते हैं, गुस्से में, मैं ऐसे आराम से मैं बोल रहा हूँ, उस पर चढ़ गया वो। ये अकेडमी वाले ये पढ़ा के भेजते हैं कि तुमने यूट्यूब का ही बताना है, तो तुम मुझे जो है ना वो खुद ना लगाओ। यहाँ से ये भी सीधा हो गया। कहता सर होल्ड ऑन, मैं पिछले कोर्स में आया था, मैंने तब भी अकेडमी से तैयारी नहीं की, लेकिन मेरे दोस्तों ने की थी। उनको किसी ने नहीं पूछा कि आपने तैयारी की है, और वो रिकमेंड हो गए, PM में बैठे, और वो मुझे जाते हुए छेड़ के गए, तो ये हमने कहा था आ जा। कहता मैंने तब भी उनकी बात नहीं मानी, तब भी मैंने आपकी मानी, और अब भी मैंने आपकी मानी। तब भी आपने मुझ पे शक किया, और अब भी आप मुझ पे शक कर रहे हैं, तो करें फिर जो आपने करना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। These were the words। अब ये वो चीज़ें, और वो ये नहीं है, ये बातें करने के बाद जब बाहर आया, जब मेरे पास इधर आया, तब वो रिजल्ट 4 दिन बाद आता था बाय डाक। परेशान था, कहता सर मुझे तो समझ नहीं मैं कैसे बोल गया। कहता मैं बाहर आके बहुत पछताया कि यार ये मुझे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है कि प्लस उसने मुझे असल में हर दफ़ा कोई एक बात कोई बंदा बताता है ना, तब उस वो दौर में एक इंडिकेशन होती थी, रिकमेंडेशन की एक इंडिकेशन कि जिस एक होता था फाइनल ग्रुप टास्क, अब नहीं होता वो।
फाइनल ग्रुप टास्क में जिस बंदे को ना जीटीओ ने लग्जरी दी ना कि यार यस टेस्ट नंबर 4 1 मिनट के लिए आपके लिए भी नहीं पहुंच रहा है, समझो वो बंदा रिकमेंडेड है। ये खेल था कराची में, हर उसका डिफरेंट होता था। गुजरांवाला में होता था कि जिसका री हुआ है वो पक्का हो गया, और प्लस फिर उन्होंने से मैंने बताया था कि री कौन सा, खानापुरी री पक्का रिकमेंड, लंबा री कच्चा पक्का रिकमेंड, ठीक है कि नहीं। तो वो आप किया करें। आप एक लड़का था इधर, वो माशाल्लाह उसको उसने कहा, डिप्टी ने कहा, उसने कहा कि यार तुम्हारे बाप की हराम की कमाई है। लड़का सीधा हो गया, मैंने कहा सर होल्ड ऑन, जरा बात सोच समझ के, यही बात है ना इनकी। अगर दैट फॉर कि मैं आपके अब्बा जी की बेवजह मैं उनकी वो कर रहा हूँ, लड़का सीधा हो गया, डिप्टी बैकफुट पे आ, ठीक है। उसने कहा सर होल्ड ऑन। फिर डिप्टी थोड़ा सा आगे हुआ, उसने कहा यार ये देखो ना, तुमने ए लेवल्स किया, तुम्हारा भाई ओ लेवल्स कर रहा है, तो फॉर्म पे लिखा हो, तुम्हारे अब्बा जी ये काम करते हैं, उनकी ये तनख्वाह, इस तनख्वाह में तो ये नहीं होता। उसने कहा सर मेरी वालदा बहुत अमीर औरत है, उनके पास काफ़ी ज़मीन है, वो जब भी ऐसा कुछ होता है वो ज़मीन का कुछ पार्ट बेचती हैं और हम पे लगाती हैं। ऐसे रहा करें, बिल्कुल ही पिच जाते हैं। वो कहते हैं जी आपकी अब आपकी हराम की मैया, आप है, ये हंसने की बात है, ये हंसने की बात है। पहले बहुत सिचुएशन लगा करती थी, कहता आपके अब्बा जी आपको स्पीड मार क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर मार दी फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर मार दी फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा बड़े भाई ने आपको स्पीड मारी क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, फिर मार दी, पूछेंगे क्यों मारी, इसी बार मारी पकड़ लेंगे, अभी क्यों मार। फर्क है ना, जब आपकी गलती हो तो आप बड़ों की चपेड़े भी बड़े आराम से खाते हैं, व्हेन यू आर एट फॉल्ट। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं ये नहीं कहता आप बदतमीजी करें, बट यू नीड इवन इफ कि आप अगर ये मैं आईएसपी से हट के बात करूँ, आपसे को बड़ा है, आप उससे लड़ाई कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, फिर भी आपको उसको आप करके मुखातिब कर रहे हैं, सर आप ये कर रहे थे, भाई आप ये, यानी कि तुम ये कर रहे हो। आपको पता है तुम जो वर्ड है ये किसके लिए स्पेसिफिक है, तू डॉग, तू कुत्ते के लिए, अल्लाह ताला के जी। तू आप किसको बोलते हैं जिससे आप बिल्कुल फ्री होते हैं? नहीं, अल्लाह ताला ये कहता है, आप नहीं कहते या अल्लाह तू मुझे पास कर दे, कैसे दुआ मांगते हैं? आप तो नहीं कहते या अल्लाह तू मुझे पास कर दे। तू सबसे ज़्यादा दोस्ती है, तो मतलब रैंकनेस। कभी आप ज़रा दुआ, ये जो हम दुआएं मांगते हैं ना, ये जो मार्केट में अवेलेबल, कभी वैसे दुआ मांग के देखें, आप करके देखें। मतलब ये है कि आप वो आ गए हैं, नीचे बैठ गए हैं, अत्ता याद पढ़ ली है, दुरूशी पढ़ ली है, आगे वो रब्बी जल्दी पढ़ ली है, ठीक है, सलाम से पहले वहीं रुक जाए, टॉक टू अल्लाह। और क्या स्वाद है उसका, उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में, अंग्रेज़ी में शुरू हो जाए, सलाम से पहले शुरू हो जाए, भड़ास निकाल दें जो आपके दिल में, करके देखे, बहुत स्वाद आता है, मज़ा आता है बड़ा, ठीक है कि नहीं। हम तो क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो अरबी, हमें अरबी की समझ नहीं है, अगर आती हो तो फिर हमें वहीं पे मज़ा आ जाए। ये बाद में हम जो है वो मौलवियों की तरह दुआएं मांगते हैं, उसका कोई होता होगा कुछ, मुझे नहीं पता, मैं वो ऐसी बात नहीं करना था, मेरे को फतवा लग गया। लेकिन आप जैसे आप 2 सजदे करें, एक सजदा करा बीच में बैठ गए हैं, उससे वो अल्लाह से बातें करते हैं, ऐसे होते हैं। बात करें, गुफ्तगू करें, दुआएं मांगें, गिले शिकवे करें, कुछ भी नहीं, ठीक है कि बताएं कि या अल्लाह ये देखेंगे, मैं तो या अल्लाह, वो सर ने मुझे कहा था सुबह उठा कर, मैं सुबह भी उठता था, मैं नमाज़ें भी पढ़ता था, बाजमात पढ़ता था, अखबार भी पढ़ता था,
जनरल ट्रीटमेंट हो, ज़्यादा चक्कर क्या जाओ, या तो बता दे कि बेहतरी नहीं है तो कोई और काम कर लें, नहीं तो फिर कोई ऐसा इंडिकेशन ला के दे मुझे कि मेरे से फिर भी कमी क्या रह गई। दुआ कबूल ना हो तो क्या हाल है, और दुआ कीजिए, यही हाल है ना, और तो कोई हाल नहीं। तो ये हम करते नहीं हैं, ज़रा करके देखें, आप देखें चीज़ें। मेरा ये मानना है कि ये जो आईसिस भी है ना, 2 सजदों की मार है। 2 पक्के सजदे जिस दिन मिल गए ना, नमाज में जो आप रोते हैं, आप चाह के नहीं रो सके, करके देखने का, नियत करके नमाज में रो के दिखाए, नहीं आएगा रोना। ये जब इसने आना है, इसने तभी आना है। करके देखें, आ जाएं जाके नमाज में, ज़रा रात को अंधेरे में छत पे जाके कहीं पे भी अलहदा से पढ़े नमाज, कोशिश करें रोने की, नहीं आए। इसने जब आना है, इसने तब आना है। आपको आइडिया ही नहीं है। ये जो कलेक्टर था अब्दुल कादिर, इसके बच्चों ने से कहा कि जी आप जो इतने आला बने, हम भी बनना चाहते हैं। मैंने कहा तुम नहीं बन सकते यार, तुम लग्जरी में पले हो, हम गरीब गुरुबा लोग थे। कहते हैं जहाँ पैसा होता है वहाँ ईमान नहीं होता। अगर पैसा इतना इम्पोर्टेंट होता तो दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट शख्स को मिलता। ऑफर मिली, ही रिफ्यूज्ड। इमेजिन करें ना, अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला कि भाई ये जो पहाड़ हैं सोने के, ये इसके जो पहाड़ हैं ताइफ के, ये मक्के के जो पहाड़ हैं बड़े बड़े, ये सोने के बना देते हैं, आपके साथ चलेंगे। इमेजिन करें जरा, आप चल रहे हैं साथ, 2 सोने के कितने, जो इतने बड़े अमीर हैं, वो अभी भी इतने बड़े, सबसे जो बिलीनियर है, उसको बोलें ऐसे 2 पहाड़ खरीद के चलो, चलाए मत, खड़े कर दे। इतना सोना खरीदे और ऐसे 2 मक्के के पहाड़ खड़े कर दे, वो अभी भी नहीं कर सकते। ठीक है कि नहीं? तो ये जो कामयाबी है, ये कहीं और है। और अगर आपको लगता है कि यही कामयाबी है कि पैसे आगे, नोट आगे, फौज में कोई नोट नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। फौज में फ़कत 5% लोगों के पास नोट है। वो भी कैसे, यूएन का मिशन लग गया, सऊदी अरब चले गए वहाँ पे किसी फ़ौज के काम से। अब यूएन का मिशन का मतलब है कि साल आपने लगाया तो $12,000 आपके महीने के, जिसमें से 6 गवर्नमेंट लेगी, 6 आपको मिल गया। 6 और 12 महीने, तो $72,000 आपको साल का मिल गया। अगर किस्मत अच्छी हुई तो एक और लग गया तो 72 $1.5 लाख, हाँ, $1.5 लाख तनख्वाह मिल रही है, वो इधर मिलेगी। 4.5 करोड़। थोड़ा आपकी कोई शक्ल शेप निकल आती है, ठीक है। नहीं तो फौजी की जो औकात है वो आजकल, अभी भी नहीं, काफ़ी अरसे बाद आपकी बनेगी। आप मेजर बनेंगे, फिर कहीं सुजुकी आल्टो माल्टो ले लेंगे, वो भी किस्तों बगैर उसके। अस्करी बैंक फौजी को बगैर उसके देता है, वो सूद के, मार्कअप इंटरेस्ट। तुम्हें कोई परेशानी नहीं, तुम आज वो नहीं लग रहे जो तुम हो, कॉल आ गई आज तुम में वो नहीं आ रही, वो क्या कहते हैं कि